ये है जी अपनी मेट्रो M6 मॉड हमने रखा हुआ है जी तीसरा टॉप 50 स्पीड मेंटेन करके। बैटरी का 1 सेल रह गया और 18% बाकी है। जो 1 सेल है ये कि एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है। किसी ने ये सीट का लॉक तोड़ दिया या खोल लिया तो वो इसकी बैटरी को आराम से निकाल सकता है, चोरी कर सकता है। जो इसकी रोड ग्रिप है, टायर का पैटर्न, ये वो। अब इसी स्लो लेन के ऊपर इस तरह के ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, स्लो व्हीकल्स भी हैं, तो उनको भी देखना होता है। देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, क्या ये चैलेंज वाकई ही कंप्लीट हो सकेगा। इलेक्ट्रिक बाइक में मेरा नहीं लेने का इरादा, मैं दूसरी लूँगा। 70 लेंगे। ये 70 वाले। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। आज हम देखेंगे कि जी मेट्रो M6 एम्पावर वाकई ही लाहौर से बाहर जा सकती है। तो इसको आज हम रेंज टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने जाना है इस पे शेखुपुरा सिर्फ जाना नहीं, शेखुपुरा से आना जाना भी करना है। तो इसी बहाने इसका रेंज टेस्ट भी हो जाएगा और ये शहर से भी बाहर जा सकेगी। ड्यू टू मानसून सीज़न जो बाइक की हालत है उसके ऊपर अच्छी खासी जो है वो मट्टी लगी है, तो इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। स्पेक्स का रिकैप देता चलूँ। इसके अंदर जितना पार्ट्स है वो है सुनरा का मोटर, इसके अंदर 1500 वाट के, पीक पावर 2000 वाट, और बैटरी इसके अंदर जो है वो टोटली डी अटैचेबल है। मतलब कि अगर आप किसी रहते हैं अपार्टमेंट के अंदर जस्ट लाइक कराची, तो आप इसकी बैटरी को यहाँ से डी अटैच करके इसका बैटरी पैक निकाल के ऊपर जाके चार्ज कर सकते हैं। ये है जी इसका बैटरी पैक। सो अभी तो हम इसको वापस लगाएंगे, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स के ये कमेंट थे कि इसका बैटरी पैक जो कि पोर्टेबल है, जिसकी वजह से इसकी बूट स्पेस है, यानी कि यहाँ पे जितना हम हेलमेट या सामान वगैरह रख सकते थे वो सब यूटिलाइज़ नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये वाली जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड हो जाती है, तो आप इसके अंदर यहाँ पे नहीं सामान रख सकते। तो लिहाजा बैटरी को वापस लगाते हैं। और बैटरी है जी 100% इस टाइम चार्ज, क्योंकि बैटरी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसने बाइक को चलाना, इसकी जितनी भी सेफ्टी है वो समझ लें कि सिर्फ ये एक लॉक ही है। और अगर समझ लें कि किसी ने ये सीट का लॉक तोड़ दिया या खोल लिया तो वो इसकी बैटरी को आराम से निकाल सकता है, चोरी कर सकता है। तो ये कंसर्न था जिससे बैटरी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की राइड, जिसके ऊपर हमने क्रूज़ करना है हाईवे पे इसके साथ। तो देखते हैं कि क्या हमारा एक्सपीरियंस रहता है। ये बाइक चली है जी सिर्फ 1490 किलोमीटर, 100% इस टाइम चार्ज है। इस बाइक के अंदर हैं जी 3 मॉड्स। तो सेकंड मोड के अंदर इसकी जो स्पीड है, टॉप स्पीड, वो 45 है, और थर्ड मोड के अंदर इसकी 55 है। तो मैं कोशिश करूँगा सेकंड और थर्ड मोड के अंदर ही बैक एंड फोर्थ स्विच करता रहूँ, ताकि हमें ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल सके। हाईवे के ऊपर इतना स्लो भी नहीं चलाना है कि पिछों आके को मार जाए। और इस बाइक के ऊपर बैठ के ऐसी ही फील आती है जैसे कि आप एक CD70 चला रहे हैं, जैसे आप बाइक के ऊपर बैठे हैं। और लेंथ वाइज अगर देखें तो थोड़ी कॉम्पैक्ट है, हाइट इसकी बेहतर है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर वगैरह पे नहीं लगती। एक इशू या एक मसला जो था वो मैंने आपको स्टार्टिंग पे बता दिया, इसकी बैटरी सेफ्टी से रिलेटेड और बूट स्पेस से रिलेटेड। तो जी परचेज़ करते वक्त हमने जो कलर सेलेक्ट किया था वो था जी सिल्वर। ब्लैक कलर की हमने बाइक भी रख के देख ली है, गाड़ी भी रख के देख ली है, लेकिन जो सिल्वर कलर होता है ना, इसके ऊपर अगर डस्ट आ भी जाए तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। अगर ब्लैक कलर पे आ जाए ना तो ऐसे लगता है कि पता नहीं सदियाँ हो गए हैं, ये जो है ना धुली नहीं है। सो डेट्स वाई वी सेलेक्ट दिस बाइक। और तलहा भाई ने इसको ऑलमोस्ट सिर्फ 1500 किलोमीटर ही चलाया और 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया इसको ख़रीदे हुए। रिसेंट मैंने वीडियो अपलोड की थी अपनी, जिसमें मैंने अपनी बाइक को 10,000 किलोमीटर चला लिया होगा। डिपेंड करता है अपने डेली कम्यूट के ऊपर। ये मैक्सिमम मैंने लगता है कि सब्ज़ी दही ले आना से इस्तेमाल होती रही है। सो राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग लारी अड्डा। बसों के हारन से आपको आइडिया हो जाएगा। ये है जी मीनारे पाकिस्तान, बसों का यहाँ पे रश लगा हुआ। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ जी आज़ादी इंटरचेंज। वेदर हो चुका है जी क्लाउडी, कभी धूप है, कभी बादल है, कभी छाँव है। और बस बारिश ना बरसे, क्योंकि रेन सूट या रेन कोट मैंने रखा नहीं है। आज़ादी इंटरचेंज पे आज पता नहीं क्यों ट्रैफिक स्लो है, कंटेनर भी लगा है। मेरे ख्याल में यहाँ पे उर्स वगैरह का कोई सीन है। हियर वी आर। कंटेनर को तो ऊपर जैसे लगता है कि जैक लगा के खड़ा किया हुआ। तो इनिशियल टॉर्क इसका बेहतरीन है। पीक पावर इसकी 2000 वाट है। मतलब जैसे समझ लें आप फास्ट एंड फ्यूरियस में जा रहे हो, बूस्टर मोड होता है कि आपने उसको दबाया और आपकी वो आपकी ऐसे करके ना स्पीड तेज़ हो गई। तो ये पीक पावर का इसमें स्लाइटली एडवांटेज है। सो 94% इज़ रिमेनिंग। 5 किलोमीटर हम कर चुके हैं। और अगर आप इसको सेकंड मोड के ऊपर चलाएंगे तो 1% के ऊपर 1 किलोमीटर की इसकी रेशो बनती है, लेकिन मैं इसको चला रहा हूँ थर्ड मोड के ऊपर, तो इसलिए ये भी रेशो आ रही है। ये है जी वो पेट्रोल पंप जहाँ पे
हम अपना फ्यूल अप करवाते हैं जब हमने जाना हो लॉन्ग टूरिंग के लिए, जब हमने जाना हो इस्लामाबाद वाली साइड पे, ऑल ओवर नॉर्थ वाली साइड पे। अभी तो हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक के ऊपर हैं। इसका फ्यूल अप हमने घर से ही कर लिया था, चार्ज वगैरह 100% थी। ओ ब्रेक इसकी काफ़ी ज़्यादा, ओ भाईजान 1 मिनट, ब्रेक इसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिव और सॉलिड है, क्योंकि अगर इसके अंदर 12 इंच का टायर है ना तो 11 इंच का डिस्क ब्रेक इसके अंदर दिया गया हुआ है फ्रंट व्हील के अंदर। राइट नाउ आई एम इन रिवर रावी, और रावी के ऊपर अभी पानी का लेवल काफ़ी ऊपर आ चुका हुआ है। फिर हम यही गाना गा सकते हैं, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। लेकिन अभी पानी का लेवल बेहतर है और अभी बाबे लाहौर आ चुका हुआ है, यानी कि लाहौर का एग्ज़िट गेट। लेकिन लाहौर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, लाहौर कम से कम बेगम कोट तक जाता है। तो अभी हम टर्न लेंगे शाहदरा वाली साइड पे शेखुपुरा जाने के लिए। तो ये है जी हमारा डेली कम्यूट वाला हेलमेट, जिसको मैंने कस्टम खुद ही बनाया हुआ है एक सेपरेट ओपन फेस हेलमेट के साथ मिला के। राइट नाउ बस बिल्कुल ही हमारे क्लोज़ आ चुकी है, तो इससे ज़रा गैप मेंटेन करके इसको ओवरटेक करते हैं। तो इन थर्ड मोड अगर देखा जाए, इनिशियल अगर इम्प्रेशन में और 10 किलोमीटर के ऊपर 10% गिरे हैं, तो मेरी जो रेशो थी वो ठीक थी कि 1% पे 1 किलोमीटर इसका ड्रॉप होता है। तो देखते हैं कि हमें वापसी पे कितने % बैटरी बचती है। और अभी हम पहुंच चुके हैं जी बेगम कोट। शेखुपुरा फैसपुर इंटरचेंज का जो टर्न है वो आ चुका है। सो वी विल टेक अ राइट, मे बी यू कैन से स्ट्रेट, शेखुपुरा जाने के लिए। अगर ये बाइक रियलिस्टिकली हमें मोर देन 150 किलोमीटर रेंज देती तो हम इसको फैसलाबाद तक लेके जा सकते थे, क्योंकि फैसलाबाद का टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ये बाइक इतनी रेंज नहीं देती, तो हम ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। तो इन 55 किलोमीटर इन थर्ड मोड अगर हम एक मिड लेवल हाईवे के ऊपर चलाते हैं तो हमें स्लोएस्ट लेन के ऊपर रहना पड़ेगा, जहाँ पे समझ लें कि कम्यूटर बाइक्स, यहाँ पे आप समझ लें कि रिक्शा वगैरह चलते हैं, क्योंकि फास्ट लेन है वो तेज़ चलने वाली गाड़ियों के लिए जिन्होंने स्पीड मारनी है। अब जैसे ही हम बेगम कोट या शाहदरा क्रॉस करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ और छोटे मोटे टाउन आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कोट अब्दुल मालिक। अब बूट स्पेस ना होने का डिसएडवांटेज ये हुआ है कि जितनी भी एक्सेसरी है वो मुझे यहाँ पे जो एसेंशियल्स कह लें, मुझे एक्स्ट्रा एक बैग के अंदर कैरी करनी पड़ी है। तो बूट स्पेस एक वाकई ही लिमिटेशन है। लेकिन अब इस पोर्टेबल बैटरी वाली बाइक का अल्टरनेटिव ये है कि आपको पीछे एक स्टैंड बनवाना पड़ता है, जो इसका स्टॉक आप समझ लें कि टेक आती है या स्टैंड आता है, वो उतरवा के एक दूसरा स्टैंड लगवाना पड़ता है। फिर उसके ऊपर आप कोई बॉक्स लगा सकते हैं, ताकि आप अपनी जो स्टोरेज है, जो भी आप ड्यूरिंग डेली कम्यूट कैरी करते हैं, हेलमेट रखना चाहते हैं, वो आप उसके अंदर रख सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा ख़र्चा होता है तकरीबन 15,000 रुपये तक का। तो ये एक मुझे अभी मैंने जब इसको स्लाइटली लॉन्ग रूट पे डाला है तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ है। अब इसी स्लो लेन के ऊपर इस तरह के ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, स्लो व्हीकल्स भी हैं, तो उनको भी देखना होता है। तो जी पहला टोल प्लाज़ा हमारा आ चुका हुआ है, इसको हम करते हैं क्रॉस। 22 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और हमारी बाइक का एक सेल गिर गया है और 78% रिमेनिंग है। तो स्पीड जो है वो मैंने यही 48 टू 52 के आसपास मैंने मेंटेन की हुई है, क्योंकि इससे ज़्यादा स्लो भी नहीं हम चला सकते, क्योंकि कुछ बाइक तेज़ भी आती हैं, कुछ स्लो भी आती हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक रीज़नेबल और प्रैक्टिकल स्पीड है जिसके ऊपर हमें चलना चाहिए। तो देखते हैं शेखुपुरा पहुंचने पर हमें क्या ये रिस्पांस मिलता है। तो ये आ चुकी है जी खानपुर नहर, क्या बात है। अभी ज़रा पंजाब में ड्रोन चलाने पर ज़रा सख्ती है, इस वजह से मैंने ड्रोन साथ कैरी किया ही नहीं था। ये है छोटा बैग जिसको मैंने साथ कैरी किया है। ये है जी अपनी मेट्रो M6। तो नहरी पानी भी अपनी आबोताब से बह रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, मानसून सीज़न है, तो वाटर लेवल ज़रा इम्प्रूव हुआ है और ज़्यादा है इस वक्त। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। 24 किलोमीटर 74% बैटरी रिमेनिंग। तो मैं अक्सर जब भी लंबे रूट पे बाइक डालता हूँ, मेरे पास जो GS 150 जिसे मैं तूफ़ान मेल कहता हूँ, वो जैसे ही लंबे रूट पे डलती है ना, तो मेरी जो स्पीड होती है ना 80 टू 110 के दरमियान होती है।
तो लेकिन जब से मैं इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर शिफ्ट हुआ ना, तो मुझे यार स्लो पेस बाइक चलाने पे जो फील आती है ना, वो एंजॉय करना मुझे आ गया कि यार किस तरह आप स्लो बाइक चला के भी इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। चलो भाई साहब रास्ता दे दो। ओवरटेक करने के लिए ज़रा दूसरी लेन में जाना पड़ता है, क्योंकि मैं तो स्लो जा ही रहा हूँ, ये जो कंटेनर और ट्रैक्टर ट्रक वाले हैं ये तो मेरे से भी ज़्यादा स्लो जा रहे होते हैं। नोटिस किया है कि इसका जो फ़ोन होल्डर, ये जो एरिया है ये काफ़ी छोटा है, तो मेरा जो फ़ोन है वो जो एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसको वो तकरीबन जिसका साइज़ 6.5 या 6.7 इंचज़ होगा स्क्रीन साइज़, तो वो जब मैं यहाँ रख रहा हूँ ना, तो ये जो खड्डे जंप आ रहे हैं इससे ये हिल रहा है अच्छा खासा, तो मुझे डर है कहीं ये गिर ही ना जाए रास्ते में। तो ये चीज़ मुझे ज़रा फ़ील हुई है कि इसका ये जो कंपार्टमेंट है काफ़ी छोटा है। बाकी इसके अंदर एक USB पोर्ट दी गई है, आप चार्ज वगैरह कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिया है जी शॉपर होल्डर आप कोई भी शॉपर अगर होल्ड करना चाहें तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, जो कि हर इलेक्ट्रिक बाइक में होता है। इसका ज़रा स्टाइलिश ही है, वरना रेगुलर जो आता है वो ब्लैक कलर का होता है, वो छोटा सा, जो कि एक्स्ट्रा वेट आने पे टूट भी जाता है। 30 किलोमीटर्स एंड 70% लेफ़्ट। वाइज़र यार ये मुझे बहुत पसंद आया है, एक तो टेंटेड है और दूसरा काफ़ी वाइड है। मेरा दिल कर रहा है कि ना ये मेट्रो वालों से जाके एक पेयर उठा के ना अपने GS 150 पे फ़िट करूं। एक तो स्टाइलिश भी है, दूसरा मज़े के हैं। अब ये हेलमेट मास्क पहना हुआ है, हेलमेट पहना है, तो ये सामने गुजरने वाले टैंकर, ट्रैक्टर, ट्रक, इनकी डस्ट से मैं बच गया हुआ हूँ, वरना इन्होंने पूरा मेक ओवर एक कर देना है। सो इट्स अ वेरी गुड डे। जो गर्मी है वो भी ज़्यादा नहीं है, तपिश नहीं है। सनलाइट इज़ वेरी मच प्लेजेंट राइट नाउ, क्योंकि क्लाउड्स आगे आ जाते हैं बार बार। और ये आ चुकी है जी नेस्ले की फैक्ट्री। यहाँ पे है जी टोयो नासिक फ्लोट ग्लास। ये मेरे ख्याल में ये वही ब्रांड है जिसके हम शीशे के ग्लास इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री है। मैंने पहली दफ़ा इस रूट के ऊपर स्लो ड्राइव किया ना, तो मुझे लेफ़्ट राइट पे जितनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं मुझे सारा नज़र आ रहा है कि ये वो वाली फैक्ट्री है, ये वो वाली फैक्ट्री है। सो मैंने जैसा कि पहले मेंशन किया कि स्लो पेस चलाने के अपने ही मज़े हैं। सो हियर इज़ द शेखुपुरा बाईपास। अक्सर हम यहाँ से लेफ़्ट होके फैसलाबाद वाली साइड पे जाते हैं, लेकिन अभी हम इस राउंड अबाउट से जाएंगे सीधा शेखुपुरा सिटी वाली साइड पे। सो वेलकम टू सिटी शेखुपुरा। क्या बात है जी, शेखुपुरा हम आ चुके हैं। इस इलेक्ट्रिक बाइक को पहली दफ़ा मैं किसी दूसरे शहर लेके आया हूँ यकीन नहीं हो रहा सब कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर्स की हमने राइड की है और 60% हमारी बैटरी अभी भी रिमेनिंग है। तो अभी हम शेखुपुरा शहर के अंदर मज़ीद जाएंगे 4-5 किलोमीटर। तो शेखुपुरा की जो 2 से 3 टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, पहले नंबर पे है जी हिरन मीनार, और बहुत ही खूबसूरत जगह। और सेकंड पे है जी शेखुपुरा फोर्ट, और थर्ड नंबर के ऊपर है जी अगर हम स्ट्रेट जाते हैं या इसी तरफ ही है, वो वारिस शाह का मज़ार है। तो यहाँ की मशहूर सौगात के अगर आप शेखुपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो मेंशन कीजिएगा, ये है शेखुपुरा का अड्डा। क्योंकि मैं शेखुपुरा का रहने वाला नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। क्या बात है जी, साइकिल जा रही है, आज एक बच्चा खुश होगा डबल सीटर, डबल सवारी, वेरी पीसफुल। उतना लाहौर जितनी ट्रैफिक यहाँ उतना केओस नहीं है। ट्रैफिक है नो डाउट, लेकिन फिर भी संभालने लायक है। ये नहीं है कि हला लाला बस जो भी आया बस कुचल दो रिक्शे वाले ने एक वैगन वाला हॉर्न लगाया होगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि पीछे कोई वैगन आ रही है। सस्पेंशन इसके काफ़ी सॉफ्ट है इस बाइक के ना, एज़ कम्पेयर टू मेरी बाइक है। मेरे पास जो E8 S Pro है ना, उसका फ्रंट है तो टेलीस्कोपिक शॉक, लेकिन वो पता नहीं बुराए नाम टेलीस्कोपिक हैं, और वो फ्रंट के ऊपर जो कोई खड्डा आ जाए ना, वो बताता कि कोई खड्डा आया है। और रही बात रीजन की या इंजन ब्रेकिंग की, जिस टाइप की हम फील लेते हैं कि रेस छोड़ी, थोड़ा सा हल्का सा बाइक रुके, हमारे जो डिस्क पैड्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोड़ना है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जैसे ही आप रेस छोड़ते हैं आपकी बाइक जाती है। एक हद तक एडवांटेज भी है कि आपको दोबारा फिर मोटर की उतनी पावर नहीं लेनी पड़ती। यह आ चुका है जी गोरा चौंक, 3 गोरे यहाँ पे नस्ब हैं। मैं शेखुपुरा काफ़ी डेप्थ के अंदर आ गया हूँ, 56% रिमेनिंग है
अब मुझे वापस जो है वो अच्छा खासा चैलेंज लग रहा है कि वापस मैं जा भी सकूँगा कि नहीं, कहीं रास्ते में मैं तंग ना हूँ। इस अंडरपास से शायद हमने ऊपर वाली साइड पे जाना था। चलो आगे से टर्न लेके आते हैं। और मेरे ख्याल में राइट साइड पे ही है वो हिरन मीनार। तो ये आ चुके हैं जी हिरन मीनार की डायरेक्शन। 54% रिमेनिंग, 46% आप समझ लें कि बाइक चल चुकी हुई है। तो हिरन मीनार, हाफजाबाद और मोटरवे का ये टर्न है। लेकिन हमारे जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं वो शायद इसी गली में रहते हैं। आई होप सो कि वो घर हूँ, क्योंकि मैं बग़ैर इन्फॉर्म किए आ रहा हूँ। बस मकसद ये था कि हल्की सी ब्रेक लगानी थी। ओके जी, तो इस तरह के खड्डे जंप भी अगर आते हैं आपके इलाके में तो ये उसको भी मैनोवर कर सकता है। तो यहाँ से हम निकलते हैं जहाँ पे पानी कम है। तो अब अपने रिश्तेदारों के घर में एंटर होने से पहले मुझे ज़रा ये कुछ वाटर क्रॉसिंग्स मिली हैं, तो मैं बताता चलूँ 54% रिमेनिंग है और 45 किलोमीटर्स बाइक चल चुकी है। अब ये मत कहिएगा कि मैंने यहाँ पे रुक के बैटरी चार्ज की है, इसीलिए 54% मैंने आपको यहाँ पे गिनवा दिया। तो भाई साहब यहाँ पे ज़रा रुके ही हैं और बारिश शुरू हो गई है, जिससे हम डर रहे थे वही हुआ। तो अब ज़रा अपनी बाइक को अंदर करते हैं। मानसून की बारिश बरसने लगी है और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज बारिश होगी। तो इसके अंदर बूट स्पेस जैसा कि नहीं थी, मैंने रेन सूट वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो अभी बाइक को अंदर पार्क किया। अब देखते हैं ज़रा बारिश रुकती है फिर ही हम वापसी का सफ़र करेंगे और अपनी रेंज को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ हैं जी हमारे अब्बू के कज़न उमर भाई, शेखुपुरा वाले। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कब ले रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक? इलेक्ट्रिक बाइक में मेरा नहीं लेने का इरादा, मैं दूसरी लूँगा। 70 लेंगे। 70 ये 70 वाले हैं। तो बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी ज़्यादा तकल्लुफ़ कर लिया है। उमर भाई केरे तकल्लुफ़ छुपा गए यार। तो जी हम खाते हैं जी शेखुपुरी समोसे। क्या बात है। मेरा इरादा बन रहा था निकलने का, तो बस सामान उठा के मैं निकलने लगा। उमर भाई कहते बैठो बैठो, इन्होंने बैठाया ही है, साथ ही बारिश होगी। तो ये जो दाना पानी था ना, ये नसीबों का था। तो ले भाई साहब, बारिश की वजह से यहाँ पे पानी मज़ीद खड़ा हो गया एंड नाउ इट्स अ टाइम टू गो बैक टू लाहौर। तो इसी बहाने ये जो कीचड़ है, ये सब चीज़ें हैं, जो इसकी रोड ग्रिप है, टायर का पैटर्न, ये वो, इसी बहाने ये भी टेस्ट हो गया कि अगर आप ऐसे खड्डे से भरपूर इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे ये बाइक कैसा रिस्पॉन्स देगी। आई हैव 54% बैटरी लेफ़्ट और मैंने वापस 45 से 47 किलोमीटर का सफ़र करना है। और ये टेस्ट आपको मेट्रो M6 की रिलायबिलिटी, रेंज, इन सब चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल गाइड दे देगा। ये लेफ़्ट साइड पे जो रोड जाता है, यहाँ पे है जी हिरन मीनार। पीछे मेरे आप सूरज देख रहे हैं, बस कुछ ही देर में समझ लें कि 1-1.5 घंटे में गुरूब हो जाएगा। हमने भी आस्ते आस्ते ही जाना। सूरज की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये वही है जी 3 गोरा चौंक। तो उमर भाई वो मुझे बार बार कह रहे थे कि अपनी बाइक को चार्जिंग पे लगा लो, लेकिन मैंने इसके साथ चार्जर रखा ही नहीं था। बूट स्पेस का इशू था, मैंने कहा यार चार्जर को मैं कहाँ कैरी करूँ, तो मैंने बस इसको 100% चार्ज किया और ले के निकल गया। अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है, क्या ये चैलेंज वाकई ही कंप्लीट हो सकेगा या हमें शायद खुआरी या जलालत का सामना करना पड़े, अल्लाह माफ़ करे। देखते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, खुदा हाफिज़। शेखुपुरा, गुड बाय शेखुपुरा। फैसलाबाद 102 किलोमीटर है, लाहौर 35 किलोमीटर है। तो शेखुपुरा बाईपास से 7 किलोमीटर मैं अंदर गया हूँ। 46% अभी मेरी बैटरी रहती है। 35 किलोमीटर पे लाहौर है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। मोड हमने रखा हुआ है जी तीसरा, टॉप और टॉप, 50 स्पीड मेंटेन करके, क्योंकि यहाँ पे 50 से कम चलाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम स्लो हो जाएगा। अब पहले भी मैं खानपुर नहर के पास रुका था, मैंने इसको बंद कर दिया था। तो हियर इज़ द खानपुर नहर। मैं तो होंडा ही लेसा, क्या बात है जी। होंडा CD70 जा रही है जी डिलीवर होने जा रही है। यहाँ शायद आप समझ लें कि शोरूम के लिए जा रही हैं।
आ जाओ जी, आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ हाईवे पे 50 से भी स्लो नहीं जा सकते, क्योंकि ये यहाँ की एक नॉर्मल स्पीड है। तो ये उसी खानपुर नहर का एक दूसरा सुआ है, दूसरा जंक्शन है, दूसरी ब्रांच है, जो भी आप इसे कहना चाहें। जो फ्लिकर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये रियलिस्टिकली ऐसे आते नहीं हैं। ये स्क्रीन पे इसलिए आते हैं क्योंकि कैमरा की जो शटर स्पीड है या फ्रीक्वेंसी है वो स्क्रीन के डिस्प्ले के हिसाब से मैच नहीं होती, इस वजह से फ्लिकर आते हैं। और मेरे पास चलती बाइक पे इतना टाइम नहीं है कि मैं शटर स्पीड को आगे पीछे कर सकूं या फ्रीक्वेंसी मैच कर सकूं। ट्रक ऑफ होंडा, इसमें प्राइडर जा रहा है, इसमें CD ड्रीम जा रहा है। 25 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और 30% मेरी जो बैटरी है वो रिमेनिंग है। तो कोट अब्दुल मालिक को हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे डायरेक्शंस बोर्ड आ चुके हैं और इसी के साथ यहाँ पे सगियाँ की तरफ एग्ज़िट है। और अगर आपने जरा वाले जाना है या फिर मेरे ख्याल में शरकपुर जाना है तो शायद यही वही डायरेक्शन है। तो हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी जो मंजिल है वो लाहौर है। पहले हम पहुँचते हैं शाहदरा, फिर हम रावी को क्रॉस करते हुए अपने घर तक जाएंगे। जब भी आप इस साइड से लाहौर में एंटर होते हैं ना, जैसे ही बेगम कोट तक पहुंचते हैं या शाहदरा तक पहुंचते हैं ना, आपको ट्रैफिक का केओस दोबारा मिलने लग जाता है। बैटरी का 1 साल रह गया और 18% बाकी है। शाहदरा क्रॉस कर रहे हैं और अभी भी जो हमारा सफ़र है वो 5-7 किलोमीटर का मज़ीद है घर तक। तो शाहदरा को क्रॉस करते हैं। जो 1 साल है ये थोड़ी सी कह लें कि एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है कि बाइक घर तक पहुँच जाए। सो शाहदरा का ये जो राउंड अबाउट है अंडर द फ्लाईओवर, इसको हम क्रॉस करते हैं। तो भाईजान शहर लाहौर में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी आया नु वेलकम। इवन बैटरी मेरी जो 17% रह गई है, लेकिन फिर भी बाइक मुझे पूरी की पूरी स्पीड दे रही है। ये है लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी के फ़ायदे। ये है जी दरिया रावी। तो भाई साहब 42 किलोमीटर का हमने सफ़र किया है शेखुपुरा से लेके लाहौर तक और 15% हमारी बैटरी रहती है। ये है जी आज़ादी इंटरचेंज। अगर मैं चाहूँ यहाँ बड़ा परफेक्ट किस्म का आउट्रो या वीडियो की एंडिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सफ़र यहाँ से स्टार्ट किया ही नहीं था, तो यहाँ पे एंडिंग करना लॉजिकल बनता ही नहीं है। तो हम यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट ऑन द वे टू नॉर्थ लाहौर। इधर है जी मेले की रौनक, ढोल ढमक्के बज रहे हैं। 10 to 12% बैटरी जो रिमेनिंग है वो अभी भी मुझे फुल इसकी स्पीड दे रही है 54 to 55। यार मज़ा आ गया। ये अगर मेरी बाइक होती ना E8S Pro, उसने स्पीड रिड्यूस कर देनी थी, क्योंकि वो है ग्राफेन जो इसकी रिमेनिंग 10% है। उसका आप समझ लें कि मज़ीद 8 से 10 किलोमीटर अभी भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी रीडिंग चेक करते हैं। 1583 1583 जब मैंने राइड स्टार्ट की थी 1490 थी। 93 किलोमीटर्स बनते हैं। तो 93 किलोमीटर्स कंप्लीट करने के बाद भी इसमें 10% बैटरी रिमेनिंग है, जो कि आप 8 से 10 किलोमीटर का मज़ीद सफ़र कर सकते हैं। सो मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि ये इतनी रेंज देगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे खैरियत से वापस लाहौर पहुंचा दिया। तो उम्मीद करूंगा आपको मेट्रो M6 का जो ये रेंज टेस्ट था, माइलेज टेस्ट था, इसका रियल वर्ल्ड रिव्यू था, ये पसंद आया होगा। आपका मेट्रो M6 खरीदने का डिसीजन मेकिंग थी उसमें आसानी हुई होगी। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।